जय हिंद प्यारे बच्चों। विद्या उदय क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं आप लोगों के बीच में एलसीएम एसीएफ चैप्टर का क्वेश्चन पुनः लेकर आया हूं। अगला सीरीज में अगला वीडियो में आप लोग देखेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि कल स्वतंत्रता दिवस आप लोग बहुत धूमधाम से मनाए होंगे और इसके उपलक्ष्य में कल मैंने क्लास बंद भी रखा था, यानी इसकी पहला वाला वीडियो आप लोग को नहीं डाल पाया था। और मैं ये कह रहा हूँ कि गुलामी वह जंजीर है जो जकड़ देती है, मर जाता है मन उसका जिसे पकड़ लेती है। मेरे दोस्त, जिस समय हम लोगों का देश गुलाम था उस समय किसी का अपना मन नहीं था, न ये पढ़ने की आज़ादी थी और न पढ़ाने की। तो जब हम लोगों का देश गुलामी से आज़ादी की ओर बढ़ा और आज़ाद हो गया तो हम लोग क्यों नहीं इसको अपने मन अनुसार पढ़ेंगे और अच्छा से अच्छा अपने लाइफ को सेटअप करेंगे। मेरे दोस्त, आज मुझे कहना है कि अपने माता पिता के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए पढ़ाई कर लो। आगे बहुत दुनिया बाकी है। तो उस गुलामी को याद करो जिस समय हम लोगों का देश अंग्रेजों के हाथ में था और हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे थे। वो दिन ना आए, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अभी से तन मन धन से लग जाओ और मात्र आप लोगों के सामने एक ही ऑप्शन होगा, केवल पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। यदि आपके पास पढ़ाई आ गया तो समझो कि हर चीज तुम्हारे पास आ। तो ठीक है मेरे दोस्त, आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछता है, कैसे क्वेश्चन आगे बढ़ता है। चलिए देखिए, कह रहा है यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 33 और उनका योगफल 528। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने इसके प्रीवियस क्लास में भी, प्रीवियस वीडियो में भी मिलेगा आप लोगों को दिया है और फिर उसी टाइप का क्वेश्चन लाए हूँ, लेकिन थोड़ा सा हल्का इसमें डिफरेंस होगा। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 33 और उनका योगफल 528 हो तो ज्ञात करें कि वैसी संख्याओं का कितने जोड़े संभव है। कितने जोड़े संभव है। तो इसमें हम लोग पहले देखे थे कि देखिए आपको दिया हुआ है एचसीएफ। एचसीएफ दिया हुआ है कितना है 33 और योगफल दिया हुआ है। योगफल कितना दिया हुआ है? योगफल दिया हुआ है आपका 528। यही दो चीज आपको दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। इसी बेस पर हमने आप लोगों को क्वेश्चन पहले भी बताया था और फिर इसी पर बताएंगे। आप लोग को मैंने निकलवाया था कि ए प्लस बी फाइंड करिएगा। ए प्लस बी इज इक्वल टू आपका आएगा 528 डिवाइडेड बाय 33। कुछ बच्चे जो नए होंगे, जो मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखे होंगे, सोच रहे होंगे कि ये डायरेक्टली कैसे लिखे, ये कहाँ से ट्रिक आ गया। मेरे दोस्त, कोई ट्रिक नहीं है इस दुनिया में। ट्रिक जब तक कॉन्सेप्ट नहीं जानोगे तब तक कोई ट्रिक आपका काम नहीं आएगा। इसलिए इसका पहले वाला वीडियो मेरा देखना, उसमें बिल्कुल इसका कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि किस तरह से ये ट्रिक उत्पन्न होता है, कैसे ये ट्रिक आ रहा है। इसके प्रीवियस वीडियो देखना और आगे हम बढ़ते हैं। देखो ये क्या होगा कि जब ये कटेगा तो कितना बार में कट रहा है, कटा करके देख लिया जाए। कटाइएगा तो आपका मिल जाएगा 16, यानी 16 बार में कट। मेरे प्यारे दोस्त, ये 16 बार में कट गया। देखो अब क्या करना है प्यारे बच्चों, आप लोग को मैंने बताया था कि ए प्लस बी इज इक्वल टू 16 आया तो कितना पेयर जोड़ा संभव पूछ रहा है, कितना जोड़ा बनेगा। तो जब भी ये होगा तो को प्राइम्स होगा, तो 1 और 15 यानी 15, यही ना एक जोड़ा बन रहा है। इसके बाद 2 और 14 तो को प्राइम नहीं होगा। 3 और 13, 3 और 13, फिर 4 और 12 नहीं, 5 और 11, 5 और 11। इसके बाद फिर आपका हो जाएगा
6 और 10 नहीं, 7 और 9, 7 और 9, फिर 8 8 हो जाएगा तो वो तो को प्राइम्स नहीं होगा। तो हम लोग के पास यही ना आ रहा है, इसका वैल्यू आएगा 16, इसका वैल्यू आएगा 16 और इसका वैल्यू आएगा 16। तो कितना जोड़ा? 1, 2, 3, 4, यानी आपका 4 जोड़ा संभव है, 4 जोड़ा संभव है। यही तो है मेरे प्यारे बच्चों। इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। इसके पहले हम लोग को संख्या फाइंड करने के लिए दिया था, उसमें पेयर्स कम बनता है इसलिए संख्या दे देता है कौन कौन संख्या होगी, लेकिन इसमें पेयर्स ज्यादा बन रहा था तो आपको जोड़ा पूछ दिया कि कितना पेयर्स है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जिस टाइप से क्वेश्चन पूछता है उसका आंसर देंगे। ट्रिक टेक्निक और कंसेप्ट वही रहेगा, केवल हम लोग का आंसर देने का नजरिया बदलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि दो अंकों वाली दो संख्या कौन सी है जिसका एचसीएफ 13 और गुणनफल 2028 है। देखिए, यहाँ पर हम लोग का योगफल दिया था और यहाँ पर हम लोग का गुणनफल दे दिया है। यहाँ गुणनफल दे दिया है और यहाँ पर क्या दिया था? योगफल दिया था। तो सबसे पहले हम लोग नोट करते हैं क्या दिया है। एचसीएफ कितना है? एचसीएफ इज इक्वल टू 13 और गुणनफल यानी ये जो है प्रोडक्ट इसका कितना है? 200 2028 गुणनफल आपका है 2028। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसको माइंड में सेट करिएगा कि यही चीज दिया हुआ है। जिस तरह से a प्लस बी का वैल्यू हम लोग फाइंड किए थे, सेम प्रोसेस अपनाएंगे और a इंटू बी का वैल्यू फाइंड करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, सेम प्रोसेस अपनाएंगे और a इंटू बी का वैल्यू फाइंड करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आएगा। क्या होगा? थोड़ा सा डिफरेंस होगा, क्योंकि जब भी हम लोग का ये वैल्यू एचसीएफ जो हुआ है, ए और बी का ही एचसीएफ है ना, तो ए इंटू बी जब बच रहा है तो ए और बी का जो ए और बी का एचसीएफ है, यानी 13 यहाँ है, 13 यहाँ है, तो 13 जब यहाँ कॉमन जब होगा तो ये 13 ही कॉमन नहीं निकलेगा। ध्यान दीजिएगा क्या होगा। देखिए, ये एक्चुअल में आपका संख्या ऐसे हो जाएगा। देखिए, पहले समझिए नहीं तो आप लोग को दिक्कत होगा। ए 13 ए और 13 बी, 13 ए और 13 बी, 13 ए इंटू 13 बी। तब हम लोग को क्या करना है, 13 ए और 13 बी है, इसका मल्टीप्लीकेशन बता रहा है, इसका प्रोडक्ट बता रहा है कि आपका हो जा रहा है कितना? 2028, यानी ए इंटू बी इज इक्वल टू 2028 डिवाइडेड बाई 13 गुना 13, 13 गुना 13, ए इंटू बी, इसको गुना के चीजें दे देते हैं, आप लोग को क्लियर होगा। यानी ए गुना बी इज इक्वल टू 2028 बटा 13 गुना 13। अब क्या, ए इंटू बी का वैल्यू मिल गया, कितना हो जाएगा? कटाइए तो 13 13 169 यानी 9 और 9 दूना 18 यानी ये 12 बार में कट जाएगा, 12 बार में। यानी ए इंटू बी का वैल्यू आ गया आपका 12, ए इंटू बी का वैल्यू आ गया आपका 12। तो अब क्या पूछा है, दो अंकों वाली दो संख्या कौन सी है जिसका एचसीएफ, अब दो अंकों वाली दो संख्या निकालना है। तो पहले ये फाइंड करेंगे क्या क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, ए इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू 12। तो आपका हो जाएगा 1 गुना 12, 1 और 12, 1 और 12, ये गुना होगा तो आपका हो जाएगा 12, और 2 और 6 तो नहीं होगा, 3 और 4, 3 और 4, ये को प्राइम्स हो रहा है तो इसका गुणनफल हो जाएगा 12। और बाकी क्या होगा, क्या 4 3 तो एक ही सेम हो गया, और आपका 5 6 ये 6 2 तो वही सेम हो गया, यानी यही दो गो आपका पेयर्स बन रहा है, दो गो आपका पेयर्स बन रहा है। अब क्या हम लोग करेंगे, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन होगा।
देखिए संख्या बना देते हैं, संख्या बनाएंगे 1 गुना 13 और 12 गुना 13, 1 गुना 13 और 12 गुना 13, और ये हो जाएगा आपका 3 गुना 13 और 12 गुना 13। अब आपका आ जाएगा क्या, अब आप लोग करिएगा क्या, इसका गुणनफल निकालिए, तो ये हो जाएगा आपका 13, और ये कितना हो जाएगा, 13 दूना 26, और 13 और 2 15, 13 और 2 15। एक संख्या ये हो गया, और दूसरा संख्या 13 तिया, कुछ गलत हुआ है क्या, यहाँ 4 है, ध्यान देना, यहाँ 4 नहीं, 3 और यहाँ 4, यहाँ 4 है प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान देना, बाय मिस्टेक सॉरी। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 13 तिया 39 और 13 चौका 52, यही तो दो गो संख्या है। अब मेरे प्यारे दोस्त ये समझना, क्या पूछा है, दो अंकों वाली दो संख्या, दो अंकों वाली दो संख्या जो कि जिसका गुणन HCF 13 और गुणनफल 2028 है। तो देखो तो इसमें दो अंकों वाली है, इसमें तो एक संख्या है दो अंक वाली, लेकिन एक संख्या ये जो है दो अंक का नहीं है, ये 3 अंक का है, इसलिए ये जो हम लोग का आंसर नहीं होगा। दो अंक का संख्या एक ये है और एक ये है, ये जोड़ा जो है संभव है, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 39 और 52, ये दो अंक वाले दो अंक वाले संख्या है, संख्या है। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कहीं डाउट हो तो मेरा यूट्यूब चैनल पर कमेंट करिएगा, और नहीं तो बिल्कुल आसानी से इसको समझिएगा, बिल्कुल आसान है। दो अंक वाली संख्या मात्र यही हम लोग को मिला, ये तो अलग मिल गया ना, इसमें 3 अंक मिल गया, इसलिए हम लोग का आंसर हो जाएगा 39 और 52। मेरे प्यारे बच्चों, इस टाइप से क्वेश्चन यदि आपको एग्जाम में आता है, बिल्कुल आसानी से बनाइएगा, ये ट्रिक टेक्निक अपनाइएगा। एग्जाम में इसको आप लोग भूल जाइएगा, ध्यान दीजिएगा, इसको आप लोग भूल जाइएगा, इसको एग्जाम में नहीं लिखना है, सिर्फ a इंटू बी इक्वल टू इतना, बस आगे बढ़ जाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, हम लोग एडिशन वाला पढ़े, मल्टीप्लिकेशन वाला पढ़े, अब सब्ट्रैक्शन वाला हम लोग देखते हैं। देखिए जोड़ देख लिए, गुना देख लिए, अब घटाव देखते हैं, देखिए बिल्कुल आसान, और इसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन हूबहू आपको पूछेगा, केवल आपका संख्या डिजिट बदला हुआ रहेगा, लेकिन क्वेश्चन का बेस पैटर्न यही रह रहा है। देखिए यही टाइप से क्वेश्चन आपको खास करके एसएससी, एसएससी और रेलवे, और इसके बाद आपको स्टेट गवर्नमेंट का फोर्स डिपार्टमेंट का, या आपको सेंट्रल भी फोर्स का एग्जाम जो होता है, उसमें ये टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है। सेम पैटर्न रहता है, केवल अंक और संख्या बदला हुआ रहता है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को, कह रहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 12 और उनका अंतर 12 है, फिर वही चीज, तो ज्ञात करें कि वैसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं। अब बताइए, ये कह रहा है कि एचसीएफ कितना है, एचसीएफ एचसीएफ 12 और अंतर, अंतर भी 12, दोनों 12 ही 12 है, एचसीएफ 12 और अंतर भी 12। इससे तो स्पष्ट हो गया होगा कि ए और बी का अंतर एचसीएफ 12 है, और इसका अंतर जो है, अंतर भी 12 है, अंतर भी 12 है। ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या कि देख लेते हैं कि क्या आ रहा है। तो देखिए, तो यहाँ पर a माइनस बी का ये वैल्यू नहीं होगा, यहीं पर थोड़ा सा समझना होगा, सीधे सीधे इसको नहीं पुटअप कर दीजिएगा। देखिएगा a और b का वैल्यू ये 12 नहीं हो जाएगा, क्या होगा कि हम लोग अंतर जो दिया है कि ये जो है 12 a और 12 b का अंतर दिया हुआ है 12, तो हम लोग का 12 जब ही आप कॉमन लीजिएगा तो a माइनस बी इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 12, इट मीन्स आपका वैल्यू हो जाएगा 1, यानी a माइनस बी का वैल्यू हो गया 1, a माइनस बी का वैल्यू हो गया 1।
अब संख्या बनाइए कि क्या बनेगा। देखिए कितना आसान। इसको जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, यदि HCF भी 12 है और अंतर भी 12 है और तब पूछ रहा है कि वैसी संख्याओं का कितने जोड़े संभव है, असंभव है यानी अनलिमिटेड है, असंभव नहीं अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड आपका ये इसका पेयर्स बनेगा कैसे, ध्यान दीजिए। 12 है, हम लोग देखते हैं कि किसका 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 घाटा 1 होगा। ध्यान दीजिएगा, किसका किसका घाटा 1 होगा। हम लोग देखिए, यहाँ से देखिए 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। ये जो संख्या हम लोग लिख रहे हैं ये बिल्कुल कोप्राइम्स है। देखिए तो 2 और 1 का HCF प्राइम होगा क्या, 3 2 का होगा, 4 3 का होगा, 5 3 का होगा। आगे देखिए 6 और 5 का डिफरेंस 1, 7 और 6 का डिफरेंस 1। इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों ये अनलिमिटेड यानी अनंत हो जाएगा, अनंत अनंत हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। आपका आंसर इसका हो जाएगा अनंत, अंत तक जाएगा। इसका कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं होगा, अनलिमिटेड इसका आंसर होगा, अनलिमिटेड इसका आंसर हो जाएगा। यानी इस तरह से जब अंतर वाला क्वेश्चन पूछे तो डायरेक्टली आप लोग करिएगा क्या कि डायरेक्टली आंसर आप दे सकते हैं। माइंड में ये रिमेम्बर रखिएगा, याद रखिएगा कि इसका अनंत होता है यानी अनलिमिटेड जो है इसका पेयर्स बनता है। बाकी आगे और हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग आप लोग को बीच दे रहे हैं और इसके बाद बता रहे हैं। तब तक बने रहिएगा वीडियो पर। चलिए हम लोग बीच में क्वेश्चंस आ गया, देखते हैं कैसे हम लोग बनाएंगे। देखिए तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4 लगातार अभाज्य संख्याओं में से प्रथम 3 का गुणनफल 385 और अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है। तो ज्ञात करें कि उनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। अच्छा ये बताइएगा आप लोग कि 3 संख्या पूछा है, 3 4 4 अभाज्य संख्या। देखिएगा बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सावधानी से समझिएगा। 4 अभाज्य संख्या, वो भी लगातार। तो लगातार जो अभाज्य संख्या होगा हम लोग को देखते हैं 2 2 3 बिल्कुल आसान है, थोड़ा केवल समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट समझिए, बिल्कुल ट्रिक आसान मिलेगा। 2 3 4 5 7 11 13 और आपका मिल जाएगा 17, इस तरह से आपको मिलेगा। ठीक है, यही ना अभाज्य संख्या है, यही ना अभाज्य संख्या है। आपका कह रहा है कि अंतिम 3, इस पर पॉइंट देखिएगा, अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है। अंतिम 3 कौन इसमें से, इसमें से तो पता ही नहीं है, क्योंकि ये तो हम आप लोग को एक एग्जांपल दिए हैं। अंतिम 3 कौन संख्या है ये पहले पता करना है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, एक अभाज्य संख्या, 2 अभाज्य संख्या, 3 अभाज्य संख्या, 4 अभाज्य। देखिए कह रहा है कि प्रथम प्रथम 3 का गुणनफल आपका दिया हुआ है कितना, प्रथम 3 का गुणनफल 385, प्रथम 3 का गुणनफल 385 और अंतिम 3 का गुणनफल, अंतिम 3 का गुणनफल आपका दिया हुआ है 1001। यहीं पर समझना होगा। यदि ये समझ गए तो बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट मिलेगा, ट्रिक बिल्कुल आसान होगा मेरे प्यारे बच्चों। समझते हैं, देखो ये जो दो गो अंक संख्या है, ये जो दो गो संख्या है प्रथम 3 का भी प्रोडक्ट है और लास्ट 3 का भी प्रोडक्ट है। यानी पहला 3 संख्या का भी गुणनफल में शामिल है ये दो गो संख्या
और अंत से भी 3 संख्या का गुणनफल में ये दो संख्या शामिल है। इसका मतलब कि इसका और इसका एचसीएफ ये दो संख्याओं का गुणनफल होगा। इस संख्या का और इस संख्या का एचसीएफ भी ये दो संख्या ये एचसीएफ भी ये दो संख्याओं का गुणनफल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये दो संख्याओं का गुणनफल फिर ये तीसरा संख्या का गुणनफल, 1 2 3 तीनों संख्याओं का गुणनफल इतना दिया हुआ है। फिर अंतिम से 1 2 3 तीनों संख्याओं का गुणनफल इतना दिया हुआ है। फिर इसमें गुना करके इसमें गुना कर देने पर ये आएगा और ये दोनों में फिर गुना करके इसमें करेंगे तो ये आएगा। इसका मतलब कि इसका और इसका एचसीएफ ये दोनों अंकों का या दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा। तब हम लोग करेंगे क्या कि सबसे पहले करेंगे क्या कि फाइंड कर लेते हैं कि इसका एचसीएफ क्या होगा। यदि इसका एचसीएफ हम लोग निकाल लेंगे यानी ये दोनों संख्याओं का गुणनफल निकल जाएगा तो ये तीसरा संख्या पता चल जाएगा क्योंकि ये तीनों संख्याओं अंतिम तीनों संख्याओं का गुणनफल है। इसमें भाग दे देंगे तीनों संख्याओं का गुणनफल में ये दोनों संख्याओं का गुणनफल से तो ये पता चल जाएगा और इसी दोनों संख्याओं का गुणनफल से इसमें भाग दे देंगे तो ये पता चल जाएगा। तो सबसे पहले ये दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालना होगा। ये दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालने के लिए ये दोनों संख्याओं का एचसीएफ फाइंड करना होगा। कैसे हम लोग फाइंड करेंगे? देखिए आप लोग को एचसीएफ बताए थे कैसे निकालना है, 385 और 1001। अब आप लोग के बीच में आ गया इतना बड़ा संख्या। अब क्या करें? अब हम लोग क्या करेंगे इसका एचसीएफ निकालने के लिए देखिए तो पहले हम लोग सिंपल मेथड फैक्टर फैक्टर मेथड से समझते हैं। देखिए इसका हम लोग कुछ करने वाला नहीं है। फैक्टर क्या होगा कैसे होगा कुछ नहीं सोचना है, डायरेक्टली 5 से कर देना है। 5 से 5 सते 35 और फिर 5 सते 35। देखिए ना दो गो फैक्टर आया। अब अगला अगर हम लोग करेंगे तो ये 5 और ये 7 और ये 11 यही ना होगा। ये जो है इसका फैक्टर 5 7 11। अब हम लोग देख लेते हैं इसका फैक्टर क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों हमने बताया था इसी का फैक्टर से डिवाइड करके देखेंगे तो क्या इससे ये कटेगा? नहीं कटेगा तो ये नहीं होगा। अब देखते हैं 7 से, इससे तो ये तो कटेगा ही। अब 7 से देखते हैं, पहले 11 से देख लेते हैं। आप लोग को बताए थे कि अल्टरनेटिव अंकों का योगफल का वैल्यू यदि अल्टरनेटिव अंकों का योगफल का अंतर यदि 0 या 11 से विभाज्य आ जाए संख्या तो वो 11 से कटेगा। तो देखिए 1 और 0 1 और 1 और 0 1 1 1 का अंतर 0 यानी ये 11 से कटेगा। यानी इसका फैक्टर 11 होगा। अब हम लोग के पास बच गया है एक 7। तो 7 से देख लीजिए, 7 से कटा करके देख लीजिए। 7 एक बार में, ठीक है। देखिए 7 से कटाइएगा, 7 एक बार में, 7 चौका 28 और 7 तिया 21 यानी ये 7 से भी कट जाएगा। इसका मतलब फैक्टर हम लोग का हो गया कितना? 11 और 7 यानी इसका एचसीएफ आपका हो जाएगा कितना? एचसीएफ आपका हो जाएगा 11 गुना 7 यानी 77। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यही आपका एचसीएफ हुआ। देखो अब क्या करेंगे इसको हटा देते हैं। इसको हटा दो, इसका एचसीएफ कितना हो गया? 11 और गुना 7 यानी एचसीएफ हो गया 77। अब करिए तो रहने दो, हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे जब एचसीएफ आ गया तो क्या पूछा है? बड़ी से बड़ी संख्या, तो अंतिम तीनों अंक का योग गुणनफल में भाग दे देंगे। तो अंतिम तीनों अंक का गुणनफल में भाग देंगे 1001 में भाग देंगे कितना से? 77 से। 77 से तो आपका आ जाएगा कितना? 13 आ जाएगा आपका 13। 13 सते 51, 13 सते 91, 13। ये 13 बार में आपका कट जाएगा। ये 13 बार में आपका कट जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त एक बात ध्यान में रखना, कभी कभी ये कटाने में आप लोग को समय लग जाएगा। तब हम लोग क्या करेंगे? तब हम लोग क्या करेंगे? तो यहाँ से ही हम लोग का आंसर मिल रहा है। देखिए यहाँ से ही हम लोगों का आंसर मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? देखिएगा यहाँ तो क्लियर है। इससे हम लोग को बिगेस्ट नंबर यानी बड़ी संख्या पता चल जाएगा। यही बड़ी संख्या हो गया, बड़ी संख्या।
और जब बड़ी संख्या 13 हो गया तो हम लोग का छोटी संख्या क्या होगा, इससे पहले वाला यानी 11, फिर 7 और फिर 5, यानी यही 4 वो अभाज्य संख्या था। लेकिन प्यारे दोस्तों ये समझना कि ये कैसे फाइंड होगा, कभी-कभी ये बड़ा संख्या आ जाएगा तब क्या होगा, भाग करने में समय लग जाएगा। तो नहीं, आपके पास ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन का सहारा लीजिएगा, नहीं तो क्या करिएगा, ये देखिए, ये जो 77 है ये दो संख्याओं का गुणनफल है, वो भी अभाज्य। तो दो संख्या किसका किसका, 11 और 7 का गुणनफल है। 11 और 7, तो हम मान लिए कि ये है 7 और ये आ गया हम लोग का 11, ये 7 और ये 11, तो अगला क्या हो जाएगा 13 और इसके पहले वाला क्या हो जाएगा 5। अब आपको बड़ी संख्या छोटी संख्या ही पता चल जाएगा, तो इससे भी आप लोग पता कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, जो आप लोग को आसान लगे, या तो यहाँ से फैक्टर फाइंड करके निकाल लीजिएगा, या फिर यहाँ से डायरेक्ट बड़ा वाला में अंतिम वाला में भाग दीजिएगा तो बड़ी संख्या मिलेगा, और पहले वाला में भाग दीजिएगा इसमें तो छोटी संख्या मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 लगातार अभाज्य संख्याओं में से प्रथम 2 का गुणनफल इतना है। देखो बच्चों, फिर सेम क्वेश्चन पूछ दिया, 3 लगातार अभाज्य संख्या पहले दूसरी तीसरी में से 2 का गुणनफल दिया हुआ है। 2 का गुणनफल है कितना 143, और अंतिम से 2 का गुणनफल है 221। तो कह रहा है कि उनमें से छोटी संख्या, यहाँ पर बड़ी संख्या पूछा था, इनमें से छोटी संख्या, तो हम लोग करेंगे क्या 143, और दिखाई दे रहा होगा, शायद लाइट का दिक्कत हो रहा होगा, यहाँ नीचे में लिख देते हैं 143, 143 और 221। इसका एचसीएफ निकाल लो, इसका एचसीएफ निकाल लो। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं अब क्या करें, एचसीएफ कैसे निकाले, कोई भी मेथड अपनाओ। देखो, डिफरेंस मेथड भी निकाल सकते हो, या फिर फैक्टर मेथड भी निकाल सकते हो। एचसीएफ निकाल करके देखो कितना आसानी से बनता है, थोड़ा सा टाइम देते हैं फिर बताते हैं। मिला, कुछ पता चला, नहीं चला। चलिए देखते हैं, दोनों मेथड देख लेते हैं। चलिए ध्यान, आप लोग को लगता होगा कि क्या करें, पहले डिफरेंस मेथड देखते हैं। 11 में से 3 घटेगा, कितना बचेगा, 11 में से 3 घटेगा 4, 11 में से 3 घटेगा तो आपका हो जाएगा 9 ना, 9, और ये 8 और 3 11, 8, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका फिर 11, 11 में से आपका 4 घटेगा तो 7 4 11, ये हो जाएगा आपका 7। अब क्या, ये एक में से एक 78, यहाँ डिफरेंस कितना आ गया 78 का, डिफरेंस कितना आ गया 78 का। अब हम लोग क्या करेंगे कि 78 जब आ गया, सही आया है ना, देखिए 11 में से 3 घटा तो 8 और 3 11 सही है, और ये जो है 11 में से 4 घटा तो 7 4 11 सही है। अब इसको देखिए तो इससे ये कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा तो इसका फैक्टर निकाल लीजिए। फैक्टर निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 से ही निकालिए, 2 से तो ये 3 और ये 9, फिर क्या, ये 13 तिया 39, यानी ये हो जाएगा 2, 3 तिया 39, 13। अब ध्यान दीजिए, समझिए ये 39 से भी तो कटने वाला नहीं था। अब हम लोग के पास 3 वो है, ये तीनों में से किससे किससे कट रहा है, देखिए तो फैक्टर इसका हम लोग तो कर दिए, अब यही किसी में से कटेगा, तो 3 से कट रहा है, 3 से पहले देख लेते हैं, 3 से 4 5 3 8, 3 से तो कटेगा नहीं, 2 से कटेगा ही नहीं, तब इसका मतलब हम लोग के पास एक ही ऑप्शन है ना, ये विषम संख्या कभी सम से तो कटेगा नहीं, और 3 से कटा करके हम लोग चेक किए, इससे भी नहीं कट रहा है, मात्र एक पास हम लोग के पास 13 बचा है, यानी 13 इसका क्या होगा, एचसीएफ होगा। 13 इसका क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ हम लोग को पता चल गया, कितना का एचसीएफ हम लोग को पता चल गया, कितना 13।
अब क्या करना है कि 13 से क्या पूछा है, छोटी संख्या कौन सी होगी, तो छोटी जो प्रथम दो अंक का गुणनफल है उसमें भाग दे दीजिए, तो आपका 13 से भाग दे दीजिए 143 में, तो आपका आ जाएगा कितना, 11। 11 आपका आंसर हो जाएगा, यही तो आपका आंसर होगा। किसी को दिक्कत? मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल आसान टाइप से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। यदि पैटर्न आप लोग समझ गए तो बिल्कुल आसानी से आप लोग बना पाइएगा। तो आगे आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाइएगा, या फिर आप लोग के पास कोई भी पब्लिकेशन का बुक हो, ये नहीं कि इसी बुक से उस बुक से नहीं, किसी भी पब्लिकेशन का बुक उठाइए, उससे डायरेक्टली क्वेश्चन ट्रोली उठाइए और बनाइए। जहाँ डाउट होता है उसको मेरा यूट्यूब चैनल पर नोट कर दीजिए, डाल दीजिए। हम प्रयास करेंगे अगला वीडियो में, अगला क्लास में हम जब आएंगे उस क्वेश्चन को डील करेंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।